कभी कभी शिष्य गुरु का इतना प्रेमी हो जाता है कि वो गुरु को अपने अनुसार परिणमन कराना चाहता है। देखा तुमने? जैसे कई भक्त हो जाएंगे, सब हम आपके अनुसार किसी को नहीं सुनते साहब, हम तो बस आपके दीवाने हैं, सब आप ही बस 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 बस। ये अच्छी बात है। फिर पता वो दीवानगी कहाँ तक जाती है कि पंडित जी आपको ये नहीं बोलना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप ऐसा मत करो, और आपने उनसे ज़्यादा बात करी, मुझे बहुत बुरा लगा। वो तो ऐसा रिश्ता अधिकार जमा लेता है जैसे कोई अपनी पत्नी पे अधिकार जमा ले। फिर वो अपने गुरु को अपने अनुसार चलाना चाहता। बताओ, जो अपने गुरु को अपने अनुसार चलाना चाहे, मैंने बड़े बड़े गुरुओं को देखा, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मैंने बड़े बड़े गुरुओं को देखा, वे ऐसे लोगों से घिर गए, ऐसे सामाजिक के लोगों से घिर गए कि वे किसी से मिलना चाहते थे तो मिल नहीं पाए। समाज के लोगों ने कहा आप उनसे नहीं मिल सकते। ये गुरुदेव पे भी बंधन डाला था कि नहीं डाला था? गुरुदेव श्री ने, वे सब भक्त थे उनके, जो कहते थे तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, बाद में दुश्मन बन गए थे। कि कैसे इतने भक्त थे, वे इतने भक्त थे कि गुरुदेव का सारा ध्यान रखते थे। और जब गुरुदेव श्री ने ये कहा कि भैया ये श्वेतांबर मत में सच्चा धर्म नहीं है, दिगंबर धर्म सच्चा है, और जब ये बात कही तो क्या हुआ कि वे ही सारे के सारे जो भगत थे एकदम आंख दिखाने लगे। आप जाके देखो, मैं बताता हूँ। पहले समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे भक्तों से भी बच के रहना। जो भक्त ज़्यादा तुम्हारी सेवा करें वे तुम पे अधिकार भी जमाएंगे। ये सेठ या जिन विद्वानों की ज़्यादा सेवा करते ना, बाद में उस विद्वान को अपनी जेब में रख लेते हैं। अब कहाँ जाएगा विद्वान और कहाँ नहीं जाएगा, ये विद्वान डिसाइड नहीं करेगा। कौन डिसाइड करेगा? वो जो उसकी सेवा करता है। एक बहुत बड़े, अब तो नहीं रहे, नाम तो अपन को ले नहीं सकते, लेकिन मुझे सच्ची घटना पता है। वे समाज से इतने घिर गए, इतने घिर गए कि वे कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाए। मैं ऐसे कितने साधुओं को जानता हूँ जो गुरुदेव के समर्थन में है अंदर से। क्या कह रहा हूँ मैं कितने साधुओं को जानता हूँ जो अंदर से गुरुदेव के समर्थन में है, और ऊपर से समर्थन कर नहीं सकते। और अकेले में मिलो तो कहते हम बहुत अंदर से है, लेकिन अगर हमने तुम्हारा समर्थन किया तो हमारी रोटी खतरे में है। बताओ, हम गुरु की भी आज़ादी छीन लें तो हम शिष्य कैसे? हम जिसे बड़ा मानते हैं हम उसी की आज़ादी पे धावा बोल देते हैं। सुनो साहब, आप ये बोलोगे और नहीं बोलोगे, तो इसका मतलब गुरु से ज़्यादा तो शिष्य जानता है, भक्त तो भगवान से ज़्यादा जानता है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि ये संसार अतियों से चलता है। कहाँ से चलता? अतियों से। एकदम बैराग आया तो एकदम दीक्षा ले लेगा बिना विचार करे, और एकदम विषय भोगी बन जाएगा। श्री गुरु कहते शांति से अंदर होश पूर्वक जियो, भेद ज्ञान पूर्वक जियो, किसी के दिखावे में मत आओ, किसी से जल्दी प्रभावित मत हो, किसी के पीछे मत दौड़ो। कोई अगर तुम्हें विद्वान हो या गुरुजी हो या महाराज हो, उनका प्रवचन अच्छा लगता है तो सालों पहले शांति चुपचाप सुनो। उनसे बहुत जल्दी परिचय बढ़ाने की कोशिश मत करो, उनके नज़दीक जाने की कोशिश मत करो। क्यों नहीं करें? इससे फ़ायदा है कि नुकसान है? अगर तुम कच्चे हो और तुम्हारे अंदर अभी सच्चा भेद ज्ञान नहीं पका है और तुम गुरु के नज़दीक जाओगे तो ये खतरे से खाली नहीं है। कई मित्र मुझसे फ़ोन करके मिलना चाहते, मैं कहता नहीं मिलो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है कि जब लोग मुझसे मिल लेते हैं तो फिर इधर उधर होने की कोशिश करते हैं कि अपन जो इस आदमी के बारे में सोच रहे थे बिल्कुल वैसा है ही नहीं। हाँ, अब कई लोग मोबाइल से इमेज बना लेते हैं
वो ठंडों में मैं आता हूँ ना मफलर बांध के, समझा, तो वे सोचते कि पंडित जी बहुत उम्र के हैं और पंडित जी बहुत गंभीर है और ऐसे है और वैसे। अब भैया ये इस पे तो अब ये प्रवचन कर रहा हूँ तो ऐसे ही दिखूंगा ना, जैसा चल रहा है। और बाद में उनको नॉर्मल में मिलता हूँ, आ जाते मिलने के लिए तो पैंट शर्ट पे मिल गया और नॉर्मल, ये तो वैसा लग ही नहीं रहा यार जैसा वैसा लग रहा था, ये तो बिल्कुल अपने ही जैसा लग रहा। तो भाई तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे कैसा लगना चाहिए? सोनगढ़ में हुआ था कि नहीं हुआ था, कितने लोग मिले थे? आप वैसे तो लगते ही नहीं, आप गद्दी पे तो कुछ और लगते हो। रे तो यार मैं गद्दी पे ही बैठा रहूं क्या, या कुर्ता ही पजामा पहने रहूं? अभी एक दिन घटना ऐसी घटी सोनगढ़ में ही, एक भाई का फोन आया, बोले साहब आप आए सोनगढ़ में क्या? मैंने कहा आया। वो साहब मुझे मिलना है। मैं कहा मिल जाएगा, शांति से मिल जाएगा। बोले मैं आता हूँ आपसे मिलने। तो 2-3 बार क्या हुआ कि भाई मैंने कहा अभी नहीं मिल पाऊँगा, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, अभी नहीं मिल पाऊँ, ऐसे करके। लेकिन शाम होते बोले साहब आप कहाँ? मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो मैं समती में था, समझ में, और वे मंदिर में थे। तो वे कहले आप कहाँ हो? मैंने कहा समती में हूँ। और मैंने कहा आप कहाँ? बोले मंदिर में। तो मैं कहा मंदिर आता हूँ, ऐसा मैंने बोला। तो बोले अपन मैं समती की तरफ आता हूँ। अब मैंने उनको कभी देखा नहीं चेहरे, उनने तो मुझे देखा ना भाई, वे तो यूट्यूब से मुझे देख रहे, जितने श्रोता है मैं थोड़ी सबको देख पा रहा हूँ, या मैं तो कुछ पर। तो मैं पैंट शर्ट पहना था और हम बिल्कुल बराबर से गुजरे, समझ में है, वे मंदिर से गुजरे और मैं बिल्कुल बराबर, और वो मुझे देखते जा रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल अपना जा रहा हूँ। मैंने कहा उनने मुझे देखा लेकिन वे सीधे निकल गए, और वे समती पे पहुँच गए और मैं कहाँ पहुँच गया। फिर फ़ोन मिलाया, मैंने कहा साहब आप कहाँ हो? बोले मैं तो समती आ गया, और समती का रास्ता एक ही है चूँकि। मैंने कहा समती आ गया और मैं मंदिर आ गया। मैंने कहा बोले आप अभी रास्ते से निकले क्या? मैंने कहा मैं निकला था ना। बोले पैंट शर्ट पहने आप? मैंने कहा हाँ। अब जब मिले तो बोले साहब मैं आपको पहचान ही नहीं पाया, मैं तो सोच रहा था कि आप कुर्ता पजामा में मिलेंगे। समझ में आया? अब वो कितना धक्का लगता है इमेज को, क्या होता है वो अपन जाने, भगवान जाने। लेकिन अपन कुर्ते पजामे से भी ऊपर नहीं उठ पाते, अपन व्यक्ति की ड्रेस से पहचान करते तो गुणों तक पहुंचेंगे कैसे? और सुनो, ड्रेस के बाद तुम्हें मेरे हाव भाव दिखेंगे, मेरा हंसना बोलना दिखेगा, मेरा चाल चलन दिखेगा, क्या क्या दिखेगा, समझ में आया? और तुम तो अभी ड्रेस ही से ऊपर नहीं उठ पा रहे, तो फिर वो औदिक भाव दिखेंगे, क्योंकि मैं बीतराग भाव में तो हूँ नहीं। और तुमने तो मेरी इमेज कैसी बना ली मन में कि पंडित जी मिलेंगे तो वो तो बोलेंगे और बोल बच्चा, हाँ बेटा आत्मानुभव करो, संसार में कहीं सुख नहीं। अब अगर तुम ऐसी इमेज बना के बैठे हो तो मैं ऐसा थोड़ा ही हूँ, मैं मुनिराज थोड़ी हूँ। मुझे तो मिलोगे तो मैं नॉर्मल बोल, और भैया कैसे हो, और तुम्हारे घर परिवार में सब बढ़िया है, अच्छा है, क्या करते हो? तो तुम्हें लगेगा बताओ ये तो संसार की बातें कर रहे हैं। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? लेकिन वो इमेज इतनी डेवलप हो जाती है कि वो आदमी उससे बाहर निकलना भारी पड़ता है। तो इसलिए जो औदिक भावों से पहचानना, ड्रेस से पहचानना, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए जब तक तुम त्रिकाली ध्रुव तक ना पहुंच जाओ और गुरु तुम्हें दूर ही मिले तो दूर से काम चला लो। क्योंकि नज़दीक जाने में खतरा ये बढ़ जाता है कि तुम गुरु की डांट, गुरु के औदिक भाव सह नहीं पाते। बड़े पंडित साहब के साथ होता था कि नहीं होता था? बोलो, आप लोग गए कभी बड़े पंडित साहब के पास, रविंद्र जी के पास? ये बहुत होता था उनके साथ। आदमी उनकी रचनाएं पढ़ता था, उनके वाक्य पढ़ता था तो दीवाना हो जाता था, बिल्कुल एकदम ऐसा दीवाना कि पूछो मत। जब पहली बार स्मारक में उनके कोटेशन लगे, समझ में आया? और जब मैंने वो कोटेशन पढ़े, मैं खुद ही, मैंने कहा ये व्यक्ति कहाँ है भैया, ये क्या गजब कोटेशन है। तो मैंने अपना ये सुमित है ना, टीकमगढ़ सुमित, तो ये मेरा क्लासमेट है। तो वो कह लगा तुम इनको जानते नहीं क्या? मैं कौन ही आ रही रविंद्र जी? बोले नाम नहीं लेना। अरे मैं कहती है खतरनाक बात है, नाम नहीं ले सकते क्या?
तो मैं थोड़ा तर्क वितर्क वाला था ना, तो मैंने कहा एक बात बता, महावीर का नाम ले सकते हैं तो क्या जी महावीर से भी बड़े हो गए क्या? तो जोराबेन जी कह देंगे तो बहुत बड़ी वो हो जाएगी। बोले नहीं, बड़े पंडित जी बोले ठीक है जो भी है। तो क्या होता है, आदमी उसे बहुत लगता है, और जब उनके पास जाता है और जब उनका हंटर चलता है, मोबाइल बज गया और प्रोचल बंद, तो इसके दिमाग खराब हो जाता है कि जी कैसे है यार। आया समझ में? ये क्या होता है, अपन गुरु के औदिक भाव भी अपने अनुसार चाहते हैं, अपन वो तत्व ग्रहण नहीं कर पाते औदिक भावों के चक्कर में। अपन बोलते तो रहते कि औदिक भाव भिन्न है, औदिक भाव भिन्न है,